दोस्तों, ताजमहल को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं। उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि ताजमहल को किस टाइम विजिट करना चाहिए, सबसे अच्छा टाइम कौन सा है ताजमहल को विजिट करने के लिए, विजिटर्स या टूरिस्ट के लिए किस दिन ताजमहल को बंद रखा जाता है, किस दिन टूरिस्ट को अलाउड नहीं किया जाता, ताजमहल में फोटोशूट के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है, और बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है जो ताजमहल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ताजमहल को किस टाइम विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है वो सबसे अच्छा है ताजमहल को विजिट करने के लिए। ताजमहल का वेस्टर्न गेट और ईस्टर्न गेट दोनों भी सुबह 6:30 बजे ओपन हो जाते हैं, तो आप 6:30 बजे से एंट्री कर सकते हो ताजमहल में। और ये टाइम इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही कम क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से ताजमहल का व्यू जो है एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छे फोटोज वगैरह ले सकते हो। तो जो ताजमहल का वेस्टर्न गेट है वो मेन गेट है, यहीं से ही मैक्सिमम लोग आते हैं। ईस्टर्न गेट जो है उसे VIP गेट भी कहा जाता है, और जो साउथ गेट है वो सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास ओपन होता है। अब बात करते हैं टिकट्स की। तो ताजमहल को देखने के लिए 2 टिकट्स लेने पड़ते हैं आपको। एक टिकट जो होता है वो ताजमहल के गार्डन का होता है, और ताजमहल का जो कंप्लीट एरिया है उसका टिकट है जो कि 50 रुपीज है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए ये टिकट कुछ 500 रुपीज के आसपास है। तो जब भी आप ताजमहल विजिट करने के लिए जाओ तो टिकट के लिए आपको कैश करेंसी रखना है और चेंज रखना है। वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है चेंज की और कैश की। ऑनलाइन पेमेंट्स अक्सर वहाँ पर काम नहीं करते, बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए अगर आप ताजमहल विजिट करने जा रहे हो, तो ताजमहल में और आगरा के मैक्सिमम साइट्स पर ट्राइपॉड्स अलाउड नहीं है। जो कि ट्राइपॉड्स होते हैं या जिसे आप जिम्बल कहते हो, जिसे आप हाथ में पकड़ के वीडियो शूट वगैरह करते हो, ये अलाउड नहीं है। तो आपको ये गेट पर जमा करना पड़ेगा। फोटोशूट के लिए अगर आप ट्राइपॉड लेकर जा रहे हो तो उसकी एंट्री आपको अंदर नहीं मिलेगी। तो आप सेल्फी स्टिक कैरी कर सकते हो, सेल्फी स्टिक की मदद से आपका जो भी फोटोशूट वगैरह है वो आप कर सकते हो, या सेल्फी स्टिक को जो है आप कहीं पर हैंग करके उसकी मदद से आप फोटोज वीडियोस बना सकते हो। ताजमहल में जब आप टिकट लेकर एंट्री करते हो सिक्योरिटी चेक होता है, और उसके बाद जैसे ही आप वेस्टर्न गेट से अंदर इंटर होते हो तो इंटर होते ही आपको आपके लेफ्ट और राइट साइड पे कुछ कमरे दिखाई देते, जो कि मुगल एम्पायर के जो कर्मचारी होते थे इनके कमरे होते थे, जो कि अभी जो है वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। जब आप वेस्टर्न गेट से अंदर इंटर होते हो या ईस्टर्न गेट से इंटर होते हो, कहीं से भी आप इंटर होते हो या साउथ गेट से इंटर होते हो, तो आपको ताजमहल दिखाई नहीं देता। ताजमहल को देखने के लिए आप एक और गेट है जिसका नाम शाही दरवाजा है, तो उस गेट में आपको इंटर करना पड़ता है, तभी आप ताजमहल को देख सकते हो, अदरवाइज आपको ताजमहल नहीं दिखेगा। और ये जो शाही दरवाजा है, यहीं से आपको एक्चुअली ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्ट है और जो कार्विंग है वो देखने के लिए मिल जाती है। शाही दरवाजे पर आपको जो दरवाजे का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर आपको कुरान की आयतें लिखी हुई नजर आती है। और ये जो कुरान की आयतें लिखी हुई है, तो इसका बेस है व्हाइट मार्बल, और व्हाइट मार्बल के अंदर ब्लैक कलर का जो मार्बल है उसकी कटिंग से ये कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये जो आर्ट वर्क है और ये जो स्टोन कार्विंग है, ये अपने आप में एक मिसाल है। कलर्स और पेंटिंग्स तो बहुत आपने देखी होंगी, लेकिन जो पत्थर की कटिंग है, पत्थर को कट करके दूसरे पत्थर में फंसाया गया है, और उस तरीके से ये पूरी जो कार्विंग की हुई है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यही चीज है जो इसे खास बनाती है, जिसकी वजह से 400 साल होने के बाद भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मतलब हर तरह के मौसम में ये सरवाइव करने के बाद भी इसकी जो शाइनिंग है बिल्कुल वैसी ही है जैसी 400 साल पहले थी। अब जब आप शाही दरवाजे में इंटर करते हो तो यहाँ पर आपको एक नमूना देखने के लिए मिलेगा कारीगरी का, कि आप जैसे ही शाही दरवाजे में थोड़ा सा इंटर होते हो तो आपको यहाँ से सिर्फ ताजमहल का जो मेन बिल्डिंग है, सेंटर बिल्डिंग है, वो देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको ताजमहल के 2 मीनार आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा और आगे आप बढ़ोगे तो आपको ताजमहल के 4 मीनार और मेन बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो विजन है इसे ऑप्टिकल इल्यूजन आप बोल सकते हो। ऑप्टिकल इल्यूजन के नाम से इसे जाना जाता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ताजमहल पूरा नजर आएगा। ये जो नजारा है ये सुबह के टाइम पर ये आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फॉग भी होता है, कोहर भी होता है, तो काफी बढ़िया ये व्यू आपको देखने के लिए मिलता है जैसे आप वीडियो में अभी देख रहे हो। फिर जब आप शाही दरवाजे से अंदर इंटर करते हो तो आपको वहां पर गार्डन देखने के लिए मिलता है, और एक सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब राइट साइड में आपको जिस तरीके का गार्डन दिखेगा, लेफ्ट साइड में बिल्कुल उसी तरीके का गार्डन दिखेगा। राइट साइड में जिस तरीके की आपको बिल्डिंग्स, मीनार और गुंबद जैसे दिखेंगे, वैसे ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे। तो बिल्कुल सिमेट्री वाला जो मेथड है वो यहाँ पर यूज किया हुआ है। और जो शाही दरवाजा, इस शाही दरवाजे पे दोनों भी साइड आपको 11-11 गुंबद देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो 11-11 को अगर आप प्लस करते हो तो 22 होता है। तो ये 22 गुंबद जो बनाए हुए हैं इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि टोटल 22 साल लगे थे ताजमहल को कंस्ट्रक्ट होने में, तो उसके लिए ये 22 गुंबद बनाए हुए हैं इस पर।
फिर जब आप थोड़ा और आगे जाते हो तो आपको ताजमहल का एक सेंटर पॉइंट दिखता है, जो कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा हाइट पर बनाया हुआ है और यहाँ पर मार्बल के बेंच बनाए हुए हैं बैठने के लिए। ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाया गया है ये ताजमहल को देखने के लिए बनाया हुआ है, इसे ताजमहल का सेंटर पॉइंट कहते हैं। क्योंकि ताजमहल का जो बिल्डिंग है अगर आप उसे करीब से देखोगे, नजदीक जाकर देखोगे तो आपको वो पूरा कंप्लीट दिखाई नहीं देगा। ताजमहल का जो सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है ये एक्चुअली ताजमहल को देखने के लिए बनाया हुआ है। इस जगह से बैठकर ताजमहल को देखा जाता था, जो भी ताजमहल को देखने के लिए आता था वो इस जगह से बैठकर ताजमहल को अच्छे से देख सकता था। मतलब यहाँ से ताजमहल काफी अच्छा नजर आता है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से बहुत सारे लोग अलग अलग स्टाइल में फोटोज लेते हैं, जैसे कि ताजमहल को उठाते हुए जो फोटो लिया जाता है वो भी इस पॉइंट से लिया जाता है। यहाँ से जब आप ताजमहल की तरफ देखते हो तो आपको ताजमहल के लेफ्ट और राइट में दो बिल्डिंग्स और नजर आती है। लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग आपको नजर आती है वो मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जहाँ पर जुमा की नमाज होती है। इसीलिए जुमा के दिन जो है टूरिस्ट के लिए ताजमहल को बंद रखा जाता है। सिर्फ लोकल पब्लिक अलाउड होती है, लोकल आईडी कार्ड चेक करके ही उन्हें अलाउ किया जाता है जुमा की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में। पहले इस मस्जिद में 5 टाइम की नमाज होती थी। और राइट हैंड साइड पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बिल्कुल मस्जिद के जैसा ही बना हुआ है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, वो मेहमान खाना है। मुगल एम्पायर में जो लोग एज अ गेस्ट आते थे उन मेहमानों के रुकने का इंतजाम इस मेहमान खाने में किया जाता था। तो ये दो बिल्डिंग एक जैसी है लेकिन दोनों के पर्पस अलग अलग है। दोस्तों जब आप ताजमहल के सेंटर पॉइंट पर खड़े रहते हो, उस चबूतरे पर खड़े रहते हो जो कि बीचों बीच बनाया गया है बिल्कुल ताजमहल को देखने के लिए, तो इसके लेफ्ट और राइट साइड पर आपको दो सेम बिल्डिंग्स दिखाई देती है। जैसी लेफ्ट साइड पर है बिल्कुल उसी तरीके की राइट साइड पर आपको बिल्डिंग्स दिखाई देती है। तो ये बिल्डिंग्स जो है इसे नौबत खाना कहते हैं। नौबत खाने का मतलब ये होता है और नौबत खाने का पर्पस ये होता है कि जब भी राजा या महाराजा के आने का समय होता था तो उस टाइम पर यहाँ से नक्कारे बजाए जाते थे, जिसे ढोल कहते हैं, या एक तरीके का सिग्नल दिया जाता था पब्लिक के लिए कि भाई राजा महाराजा जो है वो आ चुके हैं। तो ताजमहल को खाली कराया जाता था और मौसीकी बजाने के लिए भी, मौसीकी के लिए भी इन नौबत खानों का इस्तेमाल होता था। मतलब यहाँ से मौसीकी बजाई जाती थी। अब इन नौबत खानों की जो स्पेस है, जो जगह है, वो ताजमहल के सेंटर पॉइंट से बिल्कुल करीब है। तो जब यहाँ बैठकर ताजमहल को देखा करते थे तो मौसीकी की जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आती थी, मतलब करीब से आती थी। तो जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से किया हुआ है कि जब ताजमहल को देखा जा रहा है संगमरमर की इन बेंच पर बैठकर, तो उस टाइम पर मौसीकी जो सुनाई देती है ताजमहल देखने वाले को, वो अच्छी सुनाई दे या करीब से सुनाई दे। ताजमहल की जो मीनारें आप देख रहे हो, ये मीनारें आपको देखने में बिल्कुल सीधी लग रही है, लेकिन ये मीनारें एक्चुअल में सीधी नहीं है। इन मीनारों को 2 डिग्री जो है वो बाहर की तरफ झुकाया गया है। अब इसके पीछे 2 रीजन है जो इन्हें बाहर की तरफ झुकाया गया है। अगर ये मीनारें सीधी होती या स्ट्रेट होती तो ये आप जब इसे दूर से देखते तो ये आपको अंदर की तरफ झुकी हुई दिखती, मतलब जो मकबरा है, जो मौसोलियम है, उसकी तरफ झुकी हुई दिखती। दूसरा रीज़न ये था कि अगर कोई ज़लज़ला आता है या अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से ये मीनारें गिर सकती थी, तो अगर अर्थक्वेक आता है तो ये मीनारें मुमताज़ महल के मकबरे पर न गिरते हुए बाहर की तरफ गिरे और मकबरे को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से इन मीनारों को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया। थोड़ा और जब आप आगे बढ़ते हो ताजमहल की तरफ, तो ताजमहल का जो मौसोलियम है, जो एक्चुअल मेन बिल्डिंग है ताजमहल का, यहाँ पर मुमताज़ महल का टॉम है और शाहजहां का टॉम है, इस बिल्डिंग पर जाने के लिए, इस मौसोलियम पर जाने के लिए आपको अलग से एक टिकट लेना पड़ता है, जो कि 200 रुपये का टिकट होता है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए कुछ 1000 से 1200 रुपये का टिकट है। तो ये टिकट लेने के बाद ही आप मौसोलियम पर जा सकते हो। और मौसोलियम पर आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल आर्ट वर्क है, एक्चुअल स्टोन कार्विंग है, वो आपको मौसोलियम में और ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर और ज्यादा बारीकी से काम किया हुआ है। तो इसका जो टिकट काउंटर है वो मस्जिद के बाजू में, वहां से टिकट लेकर आप जब अंदर एंटर होते हो तो जो सीढ़ियाँ आप चढ़ते हो वो सीढ़ियाँ भी प्योर मार्बल की बनी हुई है, लेकिन उन सीढ़ियों पर अभी वुडन का कवर कर दिया गया है क्योंकि बारिश के टाइम पर बहुत से लोग उस पर से फिसलते थे और शूज की मिट्टी से वो मार्बल खराब हो रहा था, उसकी शाइनिंग खराब हो रही थी, इसलिए उसे वुडन से कवर कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पर भी फ्लोर पर मार्बल है उसे भी वुडन से कवर कर दिया गया है मौसोलियम वाले एरिया में। तो आप जब मौसोलियम पर पहुंचते हो और उसकी जो वॉल्स है वो आप देखोगे तो ये प्योरली व्हाइट मार्बल से बनी हुई है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मार्बल, जो कि मकराना से मंगवाया गया था उस टाइम पर। मकराना जो है वो राजस्थान का एक शहर है जहाँ पर व्हाइट मार्बल होता है।
और जब आप मौसोलियम में इंटर करने के लिए जाते हो तो वहां पर भी आपको कुरान की आयतें लिखी हुई दिखती है। सूरह यासीन लिखा हुआ है जो कि अगेन स्टोन कार्विंग में लिखा हुआ है, मतलब पत्थर को कटिंग करके, ब्लैक मार्बल को कटिंग करके व्हाइट मार्बल में फंसाया गया है, इस तरीके से लिखा हुआ। तो ये अपने आप में आर्किटेक्चर की एक मिसाल है जो आपको सिर्फ ताजमहल में देखने के लिए मिल सकती है। और जो वॉल पर आप देख रहे हो जिस तरीके के फूल पत्ती वगैरह बनाए हुए हैं, तो ये जो फूल बनाए हुए हैं, ये फूलों के जो रंग आप देख रहे हो, अलग अलग जो रंग के आप फूल देख रहे हो, पत्ते देख रहे हो, तो ये जेम स्टोन्स है जो आप अंगूठी वगैरह में पहनते हो। बहुत से लोग जो अंगूठी में जेम स्टोन्स पहनते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे एग्जैक्टली एक दो नाम भी नहीं पता है उसके। तो ये सारे जेम स्टोन्स है जो इन पत्थरों में कटिंग करके लगाए हुए हैं, इस तरीके से नक्काशी बनाई हुई है। अब ये बाहर का हिस्सा हो गया। मौसोलियम के अंदर का जो हिस्सा है इसमें ये और बारीकी से ये काम किया हुआ है और बारीक बारीक पत्थर उसमें लगाकर नक्काशी की हुई है। लेकिन मौसोलियम के अंदर जो है फोटो शूट करना, वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो वहां पर आप फोटो शूट, वीडियो शूट नहीं कर सकते, इसलिए मैं भी नहीं कर पाया। लेकिन मौसोलियम के अंदर की जो आप आर्ट वर्क और कारीगरी देखोगे वो और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये जो जाली आप देख रहे हो, ये जाली मार्बल में कटिंग करके बनाई हुई है, मतलब मार्बल की जो एक कंप्लीट शीट होती है वो शीट में कटिंग कर करके इस जाली को बनाया हुआ है। और ये जाली आपको बाहर छोटी छोटी जालियां दिख रही है, जब आप मौसोलियम के अंदर जाओगे तो ये आपको 5 से 6 फीट की आपको जालियां देखने के लिए मिलेगी, जो कि मतलब एक आदमी की ऑलमोस्ट हाइट होती है, उस कंप्लीट हाइट की आपको जालियां देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक कंप्लीट शीट के अंदर कटिंग करके बनाई हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई ये कारीगरी किस तरीके से की गई है उस टाइम पर। और एक मिस इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपने चैनल पर ये बात बताई है कि मुमताज महल का जो ग्रेव है या उसकी जो खबर है वो पहले से उस जगह मौजूद थी जिस जगह ताजमहल की तामीर की गई। बट ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि मुमताज महल का इंतकाल जहाँ पर हुआ था और खबर जहाँ पर बनाई गई थी वो जगह आगरा में ही नहीं थी। मुमताज महल का इंतकाल जब हुआ था वो उस वक्त दक्कन में मौजूद थी। शहर का नाम बुरहानपुर है जो कि अभी मध्य प्रदेश का एक शहर है। और उस वक्त शाहजहां जो है वो एक जंग लड़ रहे थे दक्कन में, और मुमताज महल शाहजहां के साथ मौजूद थी। वहां पर इंतकाल हुआ था और बुरहानपुर में कुछ टाइम के लिए मुमताज महल को दफन किया गया। टेम्पररी वहां पर एक मकबरा बनाया गया। मुमताज महल की खबर को आगरा में रिलोकेट किया गया। जब ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की जगह फाइनल हो गई तब वहां पर उसे शिफ्ट किया गया। और जब आप मौसोलियम को कंप्लीट विजिट करके बाहर निकलते हो तो बैक साइड में आपको यमुना रिवर देखने के लिए मिलती है। ये भी काफी अच्छा व्यू है जो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप राइट साइड वाला जो गेस्ट हाउस है या जो मेहमान खाना है वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छे फोटोज आते हैं। वहाँ से भी कुछ इस तरीके के फोटोज आते हैं। पहले विजिटर्स ये फोटोज मस्जिद के साइड से लिया करते थे, तो मेहमान खाना जो है वो राइट हैंड साइड पे है, वहाँ से इस तरीके के फोटोज आप ले सकते हो। शाहजहां ने अपने बेटों को भी वसीयत की थी कि उनके लिए ब्लैक कलर का मकबरा बनाया जाए और यमुना रिवर के उस पार बनाया जाए। लेकिन शाहजहां की ये जो ख्वाहिश थी ये पूरी ना हो सकी, क्योंकि ताजमहल की तामीर करते करते मुगल हुकूमत के खजाने खाली हो चुके थे। शाहजहां और मुमताज महल के बेटे औरंगजेब जब बादशाह बने तो उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि अवाम का पैसा या पब्लिक का पैसा शाही खानदान के जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए औरंगजेब ने शाहजहां की इस ख्वाहिश पर अमल न करते हुए शाहजहां का मकबरा भी ताजमहल में ही बनवा दिया। ताजमहल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि ताजमहल को एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो आपको जानना चाहिए दोस्तों, एक और बात जो मशहूर थी ताजमहल के बारे में कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने ताजमहल के जो आर्किटेक्चर्स थे, जो मीमार थे, उनके हाथ काट दिए थे ताकि वो इस तरह की इमारत दोबारा कभी कहीं पर भी बना ना पाए। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत अफवाह है। एक्चुअली ये बात मशहूर क्यों हुई थी उसका जवाब भी आपको ताजमहल में मिल रहा है, क्योंकि जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद शाहजहां ने उन मेहमानों के साथ एक एग्रीमेंट किया था, वो लोग ताजमहल के मेंटेनेंस का काम करते रहेंगे, वो सभी लोग आगरा शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये एक तरीके का एग्रीमेंट था। तो कहीं पर भी हिस्ट्री में इस तरह की बात नहीं मिलती है कि एक्चुअल में उनके हाथ काटे गए थे। एक्चुअली उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि वो लोग लाइफ टाइम जो है वो ताजमहल की देखभाल करते रहेंगे और ताजमहल का काम करते रहेंगे। उसके बदले में उन्हें रहना खाना और उनकी तनख्वाह दी जाएंगी। तो इस तरीके का एग्रीमेंट किया गया। ताजमहल को बनाने वाला जो चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, या उन्हें अहमद मेमार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुगल एम्पायर के लिए चीफ आर्किटेक्ट था। मुगल एम्पायर में बनी बहुत सी मशहूर इमारतें उस्ताद अहमद लाहौरी ने या उस्ताद अहमद मेमार ने डिजाइन की है, जिसमें दिल्ली का लाल किला भी आता है। और सबसे आखिरी बात दोस्तों, अगर आप ऐसे टाइम पर
आगरा विजिट कर रहे हो, जिस टाइम पर फुल मून होता है या रात के वक्त कंप्लीट चांद दिखाई देता है, तो उस टाइम पर ताजमहल को रात में देखना भी अलाउड है और उसका टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आधे घंटे या 1 घंटे का स्लॉट दिया जाता है आपको ताजमहल को विजिट करने के लिए रात में, और चांदनी रात में ताजमहल काफी अच्छा दिखता है। होप सो दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ताजमहल से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर दी है। बहुत से सवाल मुझसे पूछे जाते थे, उनके जवाब मैंने दे दिए। और भी कोई सवाल आपके माइंड में आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अगली वीडियोस में उन्हें कवर करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे।